पढ़ाई से कोई चक्रवर्ती नहीं बन जाता है, एक दिन की पढ़ाई से कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन नहीं आ जाता है। जो कहे अपनी माँ अपने बेटे से, जाओ बेटा महाराज को शौच क्रिया के साथ जाओ, जाओ महाराज की भैया वृत्ति करके आओ, है ना, जाओ महाराज के साथ विहार करा के आओ, है ना, जब तक महाराज रहे तुम उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहना, जाओ भगवान का अभिषेक करके आओ। कौन माँ अपने बेटा को अपनी शिक्षा देती है? और अगर जा रहा होगा तो उसको रोक कर देगी, मत जाओ, क्यों तुम बार बार जाते, क्या काम तुम्हारा, क्या दूसरे के बेटे नहीं है, क्या तुमने धर्म का ठेका ले लिया है क्या? उनके भी तो 4-4 बेटे हैं, उनको करने दो। हे माता, कै को कर्म बांध रही हो, उसका पुण्य उसके साथ और तेरा पुण्य, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। हमारी माँ भी हमारे गुरु से ही कहती थी, है ना, हमारी माँ भी यही कहती थी, तुमने मेरे बेटे को कमंडल का पानी पिला दिया, तुमने हमारे बेटे को मंत्र मार दिया, तुमने जंतर मार दिया, हमारे बेटे को तुम ले गए, है ना। तो आचार्य हमारे हंस के कहते थे, हाँ तुम्हारा बेटा मुझे अच्छा लगा तो ले लिया मैंने, जो हमें अच्छा लगा वो ले लिया, है ना, अच्छा है ना। वो रोते थे, वो समझते थे माँ की ममता ऐसी ही होती है। माँ की ममता, वो तो कहेंगे कहेंगे, उन्हें जो मन में आएगा वो बोलेंगे। मोह माया के कारण से भैया ऐसी कौन सी माँ है जो माँ अपने बेटे को कहे कि जाओ पूरी धरती को जिनालयों से भर देना, जिनालय बनवाना, ये पैसा साथ में नहीं जाएगा। जो इकट्ठा कर करके रखा है, इकट्ठा कर करके रखा है, तुम नहीं खाओगे तो नोटों को दीमक खा जाएगी। प्रभात जी जागते रहो, ये बर्तन नहीं है, ये नर्तन है। क्या? ये दुकान नहीं है बर्तन की, ये नर्तन की दुकान है। बोलो, ये नर्तन की दुकान है। तुम नहीं खाओगे तो दीमक, बोलो ना, तुम नहीं खाओगे तो दीमक खा जाएगी। सास जिंदगी भर आभूषणों को बनवा करके रखती है, रखती पहनती कभी नहीं है। जब सास मर जाती है तो बहू पहन के घूमती है और कहती हमारे सास के आभूषण है। अरे सास ने तो कभी पहने ही नहीं, वो तो जोड़ जोड़ के रखती रही। तुम नहीं खाओगे तो, तुम नहीं खाओगे तो दीमक खा जाएगी। पर कोई ना कोई तो खाएगा। बोलो, कोई ना कोई तो, जोर से बोलो, डर क्यों रहे, मांग थोड़ी रहे तुमसे। कोई ना कोई तो, है ना, कोई ना कोई तो खाएगा। कोई दूसरा खाए उससे अच्छा है तुम खाओ ना। कोई दूसरा खाए, बोलो, कोई दूसरा खाए, चोरी से खाए, उससे अच्छा दान दे के खिलाओ ना। दान दे के खिलाओगे तो क्या होगी? खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, हर्ष होगा, है ना। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि तुम नहीं खाओगी तो दीमक, दीमक खा जाएगी। किसके पास कितना है, किसके पास क्या है, बोलो, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। किसके पास कितना है, किसके पास क्या है, किसके पास कितना है, किसके पास क्या है, इस चीज को दो लोग ही जान सकते, एक तो खुद और एक खुदा। इसको दो ही जान सकते हैं। बोलो, तो मेरे को झुटलाओ, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरी कैपेसिटी ये तो खुद और बस झूठ। दिगंबर मुनि से कभी झूठ नहीं करना है तो मना कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास है पर मुझे नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। लेकिन झूठी मत बोलो कि हमारे पास अभी कुछ। ये तो फेस ही बताता है कि तुम्हारे पास कितना है कैश। ये तो तुम्हारे कपड़े बताते हैं, ये तो तुम्हारा मन बताता है कि तुम्हारे पास कितना है। ये मत कहो कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये कहो कि हमारा अभी प्रेजेंट टेंस में मन नहीं है, भाव नहीं है। जब भाव बनेगा तब मैं जरूर करूंगा। पर कोई एक आध माँ हो जो कहे कि सारे जिनालय बनवाना, कोई माँ कहे कि जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति है तब तक दिगंबर मुनिराजों की सेवा करना, भैया वृत्ति करना। ऐसे है ना, स्वामिन गतोस्मि चरणम चरणम द्वयम्ते, आपके दोनों चरणों में मेरा माथा रहे, आपकी शरण मुझे प्राप्त होती रहे, है ना। आपकी शरण से ही मेरा कल्याण। भगवान देव शास्त्र गुरु की शरण के बिना आज तक किसी का ना कल्याण हुआ है और ना कल्याण किसी का, ना कल्याण किसी का हुआ है और ना कल्याण किसी का, बोलो, ना कल्याण किसी का हुआ है,
जीवन के आदि में समझो, अंत में समझो, जिंदर में ही शरण है। देव शास्त्र गुरु के सहयोग से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उनकी भक्ति से ही कल्याण होगा, अन्य किसी से कल्याण होने वाला नहीं। जो उपकार गुरु कर सकते, ना वो माँ कर सकती, ना पिता कर सकते, ना बहन कर सकते, ना भाई कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बेटी थी चली गई पर घर, बोलो बेटी थी, एक बार हंस के बोल लो, मैं खत्म कर दूंगा। दुखी होके बोलोगे तो आध घंटे और झिलवाऊंगा मैं। मुझे क्या, मेरी तो तैयारी पूरी हो गई है, लोग इंतजार में खड़े हैं। तुम्हें जा करके आटा लगा के आओ, सब्जी बगारना है। तुम अपना सोचो। बेटी थी वो पर घर चली गई। बेटा था वो पड़ोसी बन गया, सामने रह रहे किराए से। बेटा था वो, अथवा दूसरे देश चला गया। अब दोनों जने बची हो, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फटे फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र, है ना। भ्रम से एक भटकता फिरता है और ऐसे ही अपनी पूरी उम्र खो देता है। हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर देवादिदेव परमेश्वर बीतरागो सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव तैलोकनाथ जिन पुंगव वर्धमान स्वामिन गतोस्मि शरणम चरणम द्वयम ते। आचार्य महाराज ने यह व्याख्या की थी कि हे जिनेन्द्र देव, अनेक नामों के विशेषणों से युक्त मैं आपकी शरण के लिए प्राप्त होता हूँ। मैं आपकी शरण के लिए प्राप्त होता हूँ, है ना। जिस शरण से हमारे समस्त पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है, ऐसे दोनों चरण कमलों के इगल के लिए मैं अस्मिन प्राप्त होता हूँ। और ये जब तक मुझे जिनेन्द्र भगवान की शरण मुझे जब तक प्राप्त होती रहे, जब तक मेरी आत्मा निर्वाण के लिए प्राप्त ना कर ले, मोक्ष के लिए प्राप्त ना कर ले, क्योंकि अनादि काल से अनंत पर्यायों में इस जीव का जन्म और मरण निरंतर चल रहा है। कभी जन्म लेता है और कभी क्या करता है, मरण करता। जन्म और मरण निरंतर, जन्म और मरण जिसे हम बोलते हैं संयोग और वियोग। संयोग और वियोग की अवस्था ही निरंतर क्या, संयोग और वियोग निरंतर चलता रहता है। मरण का मतलब होता है वियोग। मरण माने क्या होता है, मरण शब्द का अर्थ होता है वियोग। किसका वियोग, प्राणों का वियोग। प्राणों का वियोग ही प्राणियों का वियोग है। जैसे प्राणों का वियोग होता है, तो घर में रहने वाले प्राणियों से भी क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है ना। जो व्यक्ति जितनी पुण्यात्मा की आयु कम नहीं होना चाहिए, बोलो पुण्यात्मा की आयु कम नहीं होना चाहिए और पापी की आयु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो पुण्यात्मा की आयु, बोलो पुण्यात्मा की आयु कम नहीं होना चाहिए और पापी की आयु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पुण्यात्मा दीर्घ आयु होना चाहिए। बोलो पुण्यात्मा दीर्घ आयु होना चाहिए और पापी की आयु कम होना चाहिए। लेकिन इस संसार में कुछ उल्टा ही देखा जाता है। पुण्यात्मा की आयु कम होती है, पुण्यात्मा की आयु कम होती है और पापियों की आयु ज़्यादा होती है। इस संसार में स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो पापी होते हैं वो पूरी आयु जीते। जिनके लिए लोग माला फेरते हैं कि भगवान ये चले जाते तो, बोलो ना, भगवान ये चले जाते तो अच्छा था। और जिसके लिए जन्मदिन पर हजारों शुभ कामनाएं देते, जियो हजारों साल, ना जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, है ना। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, है ना। ऐसी जिनको बद्दुआएं देते हैं, लेकिन पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। चाहे किसी को शुभकामनाएं दो और चाहे किसी को
बद्दुआएं दो, बोलो चाहे किसी को, जोर से बोलो, चाहे किसी को शुभ कामनाएं दो और चाहे किसी को बद्दुआएं। तुम्हारी बद्दुआ से कोई मरने वाला नहीं है और तुम्हारी शुभ कामना से कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए पुण्यात्मा दीर्घायु होना चाहिए, बोलो पुण्यात्मा। इसलिए शांति धारा में बोला जाता है दीर्घायु रस्तु। क्या है? दीर्घायु रस्तु, तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तो ना तुम चिरंजीवी हो, आयुष्मान भव, बोलो आयुष्मान भव। ये आशीर्वाद है ना कि तुम आयुष्मान भव, तुम पूरा जीवन जी करके जाना। तो किसी के लिए दिया कि भाई इस प्रकार से पुण्यात्मा धर्मात्मा दीर्घ आयु वाला होगा, दीर्घ जीवी होगा, तो वो क्या करेगा? दीर्घ काल तक धर्म करेगा। क्या करेगा वो क्या करेगा? दीर्घ काल तक वो धर्म करेगा, दीर्घ काल तक पुण्य करेगा, दीर्घ काल तक मुनियों की सेवा करेगा, दीर्घ काल तक भैयावृत्ति करेगा। और अगर मान लीजिए धर्मात्मा अल्प आयु वाला होगा, धर्मात्मा अल्प आयु वाला होगा, तो धर्म की स्थिति अधिक समय तक नहीं बन पाएगी। और पापी जीव यदि ज्यादा समय तक जिएगा तो धरती पर क्या बढ़ाएगा? बोलो धरती पर क्या बढ़ाएगा? इसलिए पापी की आयु कम होना चाहिए और पुण्यात्मा की आयु दीर्घ होना चाहिए, धर्मात्मा की आयु है ना दीर्घ होना चाहिए। इसलिए हम जो रत्नात्रयधारी मुनिराज होते उनके लिए हम शुभकामना देते, आपका रत्नात्रय अच्छा रहे, आपका स्वस्थ अच्छा रहे, है ना, आपके द्वारा महती धर्म की क्या हो? प्रभावना हो। तो ये दिया कि ऐसे परमेश्वर में आपकी शरण के लिए प्राप्त होता हूँ, है ना। और निश्चित है मुनियों के द्वारा उपदेश सुनना ही चाहिए, मुनियों के द्वारा उपदेश है ना सुनना चाहिए। प्रसन्न चित्त होकर के, आह्लादित होकर के आचार्य महाराज इसी सिलसिले में आगे आर्य छंद के द्वारा बतला रहे हैं। जिद जिद मद हर्ष द्वेषा, जित मोय परे सहा जित कसाया, जित जन्म मरण रोगा, जित मात्सरिया जयंतु जिना। यहाँ पर आचार्य महाराज भगवान की स्तुति में बतला रहे कि जिन्होंने जित मद हर्ष द्वेषा, जिन्होंने जीत लिया है मद। मद माने क्या होता है? अभिमान, घमंड, अहंकार, जो होता है अभिमान। तो उसके लिए जिद, जिसने मद को क्या कर लिया है? जीत लिया। किस चीज का मद? मद की अलग अलग क्वालिटियां हैं, मद की अलग अलग कैटेगरी है, मद अलग अलग प्रकार का है ना। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का मद दिया। कितने प्रकार का? क्रोध से ज्यादा घातक मद है। क्या? बोलो, क्रोध से ज्यादा घातक मद है ना। क्यों? कि क्रोध के 8 प्रकार नहीं बतलाए, लेकिन मद के कितने 8 प्रकार बतलाए हैं। और मद के यार ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल मृद्यम तपो बपो अष्टाबाश्रित मानित्वम स्मर माहुर गतस्मता। रत्न कर्ण श्राप का 25 नंबर के श्लोक में 8 प्रकार के मद बतलाए हैं। ज्ञान का मद होता, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, इतने प्रकार के जीवे मद करता है। पैसे का मद, ना कुछ साथ में लाए थी, ना कुछ साथ में लेके जाओगे, और घमंड तुमको इतना है, इतना है, इतना है, इतना तुम्हारे लिए घमंड हो रहा कि हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, हमसे ज्येष्ठ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ऐसी कहना कुल रूप है ना, शरीर का मद है ना, शरीर का मद है ना, मेरा शरीर सबसे सुंदर है। धन का मद, मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा है। ऐसा 8 प्रकार का क्या बताया है। और अहंकारी आदमी कहीं झुकता नहीं है, अहंकारी आदमी कभी झुकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन है, वैभव है, संपदा है ना, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अपनी संपत्ति से दूसरे का क्या करो। ये ज्ञान अहंकार का विषय नहीं है, ये ज्ञान निर्मलता का विषय है। पैसा यदि तुम्हें भाग्य से मिला, पुण्य से मिला, तो अपने दोनों हाथों से खुश होके क्या करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए।
शायद लगता मौन है। यदि संपदा है, वैभव है, तो दोनों हाथों से क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से दान करना चाहिए, है ना। दान दान करना, दान का मान नहीं करना। अपने दोनों हाथों से है तो करो, नहीं होता तो नहीं होता तो, है ना। इसलिए ऐसा नहीं बैठना, ऐसा नहीं बैठना। भगवान के चरणों में इस प्रकार से नम्रीभूत होकर के बैठना। तो ऐसे जो क्या है, जिसने मद को क्या कर लिया? जीत लिया है ना। जिसने हर्ष, है ना, जैसे मद नहीं है, हर्ष भी नहीं है। जो बीतरागी भगवान होते हैं उन्हें खुशी भी नहीं होती और दुख भी नहीं होता है। द्वेष, वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखते हैं। धर्म किस लिए किया जाता है? चारित्र्य किस लिए धारण किया था? मोहत तिमरा पहरने दर्शन संज्ञानम रागदेश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रागदेश की निवृत्ति के लिए चारित्र्य को क्या किया जाता है? धारण किया जाता है। बोलो, रागदेश की निवृत्ति के लिए चारित्र्य धारण किया था। और चारित्र्य धारण करने के बाद में भी अगर रागदेश का अभाव नहीं हुआ तो उस चारित्र्य धारण करने से कोई भी उसकी उपयुक्तता नहीं है ना। कोई भी आए उसको आशीर्वाद, क्या बोलो, कोई भी आए उसको आशीर्वाद। अरे जो आज अमीर है, अमीर को तो सब कोई खड़ा हुआ है, पर ऐसे गरीब को आशीर्वाद दो कि जो आने वाले समय में क्या हो जाए, जिसका पेट भरा होता ना उसको सब कोई भोजन के लिए पूछता है। बोलो, जोर से बोलो, जिसका पेट भरा होता है उसे सब कोई भोजन के लिए पूछता है। उसमें का थराई, उसमें का थराई, है ना। थराई का मतलब क्या बे? जिसने पेट भरे व्यक्ति को पूछा है उसकी क्या विशेषता? अरे किसी गरीब से पूछो जिसके लिए 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, उससे पूछो कि आपको भोजन करना है, उसे भोजन कराओ, तो तुम्हारी विशेषता, वो तुम्हारे गुणगान गाएगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है ना, वो सब अच्छे से अच्छे आइटमों को नापसंद कर देगा। भरी थाली में तो सब कोई डालता है। बोलो, भरी थाली में सब कोई डालता है, लेकिन एक बार खाली, है ना, खाली थाली में दृष्टि रखो तो ऐसी जो बीतरागी होता है ना उसे खुशी होती है, ना उसे दुख होता है, ना उसे द्वेष होता है, ना उसे मोह होता है, मद से रहित होता है।